बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है, हमारी न्यू बुक 2023 में रिलीज़ हुई है। ऑनवर्ड वही चलेगी जो अब आगे वाले साल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 इस वीडियो में कवर करेंगे और 17 एंड 18 हम नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की ख़त्म करेंगे। जिन्होंने पिछली नहीं देखी लाजमी वो पिछली वीडियो देख लें कि उनको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि सेकेंड ईयर में हर सवाल को करना प्रॉपर्ली ज़रूरी है। अगर आप कोई एक दो सवाल मिस करोगे फिर लाजमी आपको मुश्किल होगी। तो चैप्टर नंबर 15 चैप्टर नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। सवाल में निकालना गया है आपको इन सेंटर। तो सवाल का पार्ट है 1 सॉल्यूशन। इन सेंटर निकालना है लाजमी। जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिस कंडीशन से क्वेश्चन दिया जाएगा, फॉर्मूला उस कंडीशन से ही लगाना है आपको। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा इन सेंटर का। इन सेंटर का जो फॉर्मूला है मैंने लिखा था पीछे समरी के वक्त, वापस यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। समरी ज़रूर एक दफ़ा चैप्टर की देख लेना कि आपको अच्छे से समझ आए। हमारा इसमें फॉर्मूला था a(x1) फिर प्लस b(x2) प्लस c(x3) अपॉन a प्लस b प्लस c। फिर आगे a(y1) b(y2) c(y3) अपॉन a प्लस b प्लस सी। ये आपने फॉर्मूला मेंशन कर लिया। आगे हमारे पास क्या है, इस फॉर्मूले के लिए या इस सॉल्यूशन के लिए सवाल में आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है। आप साइड में अपने पास कॉपी में जहां आपको सुटेबल लगे डायग्राम बनाओगे। विदाउट डायग्राम इस सवाल को करने में आपको मुश्किल होगी। ए बी सी आप अपनी मर्जी से कोऑर्डिनेट दोगे। इस सवाल में आपको ए बी सी कोऑर्डिनेट को नाम नहीं दिया, आपको कोऑर्डिनेट नाम दिया एल एम एन। तो मैं एल एम एन, देखो मैंने अपनी मर्जी से जहां मुझे लगे मैंने वहां रखे। आपकी भी मर्जी, आप कहीं पर भी रखो। उसके बाद फिर आपको जो चीजें लिखनी है वो आपको देख के लिखनी है। अब देखो फॉर्मूले में भी चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग हो, देखो आपके पास एम साइड आ रही है, एम के अपोजिट आएगा स्मॉल एम, एन के अपोजिट आएगा स्मॉल एन, एल के अपोजिट आएगा स्मॉल एल। सही। अब ये एम क्या है बेसिकली, आप अगर L से लेके M तक का डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस आपका स्मॉल m कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर L और M आ रहा है, तो अगर आप L M का डिस्टेंस निकालोगे तो आपका स्मॉल n आएगा। अगर आप M से लेके N तक का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो L आएगा। अब आपके पास फॉर्मूला अगर आप इस अकॉर्डिंग लिखोगे तो A B C की जगह आपके पास हर जगह L M N आएगा। वैसे तो बेसिक फार्मूला तो यही होता है जो मैंने पीछे भी समझाया था, लेकिन वेरिएबल्स की चेंजिंग तब होती है जब आपको क्वेश्चन जिस तरह दिया हो। सही है। तो मैंने हर जगह देखो आप क्वेश्चन में ए बी सी मिटा दिया। ए बी सी की जगह मैं लिखूंगा एल एम एन, नीचे एल प्लस एम प्लस एन। आप अपनी मर्जी ए बी सी भी दे सकते हो, तो यहाँ आपको नाम ए बी सी करने पड़ेंगे। सही। फिर आप एल एम एन को ए बी सी नाम दे दो, आपकी मर्जी है। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। तो एल एम एन एल प्लस एम प्लस एन। सही है, मेरा फॉर्मूला हो गया। तो x1 ये रहा, x2 आपका ये रहा, सॉरी x1 ये रहा आपका। फिर उसके बाद x1 के बाद क्या होता है y1, फिर ये आपके पास x2 y2 x3 y3। देखो ये भी वैल्यूज आपके पास है, लेकिन क्या नहीं है आपके पास, एल एम एन। तो सबसे पहले आपको एल एम एन निकालना है। यहाँ डिस्टेंस की कंडीशन है, इसलिए फॉर्मूला डिस्टेंस का यूज होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका। डिस्टेंस आपको किसका निकालना है, एल से लेके एम तक का, एम से एन तक का, एल से एन सारे निकालने हैं। पहले मैं एल एम निकाल रहा हूं। जो डिस्टेंस निकालना हो पहले उसके कोऑर्डिनेट सामने लिखो कि गड़बड़ ना हो आपकी सॉल्यूशन में। तो एल के कोऑर्डिनेट 2,8 है, फिर एम के कोऑर्डिनेट है। आप अपने हाथ में कैलकुलेटर रखो, कैलकुलेटर से आपका स्टेप ईजी हो, जल्दी हो जाएगा। सही, बहुत लंबा डिटेल सवाल करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने ये लिखा, उसके बाद x1 y1 x2 y2। जो चीज़ आप कैलकुलेटर में नहीं कर सकते प्रॉपर्ली मैन्युअली करोगे। जहां कैलकुलेटर आप पूरा यूज कर सकते वहां करोगे आप। यहाँ लिखा आपने एल एम, डिस्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यू पहले तो प्लेस करोगे, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 8 है, फिर माइनस फॉर्मूले का x1 की वैल्यू 2, फिर स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 8। कैलकुलेटर में आप ये पूरी वैल्यू एक साथ इंसर्ट कर सकते हो प्रॉपर्ली ब्रैकेट के साथ। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप पूरी ब्रैकेट में कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करो, और ज़रूरी है कि आपके पास कैलकुलेटर हो कि आप इसको सॉल्व करो। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा 36 + 36 72।
यहाँ जो भी नंबर आएगा आपने उसका एलसीएम लेना है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है 5 फंक्शन वाला तो उसमें आपका ये सॉल्यूशन भी करके दिया होगा। नहीं है, अगर उससे कम फंक्शन वाला है तो कोई इशू नहीं है, एलसीएम ले लो आप, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कैलकुलेटर परचेज कर लो। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 के टेबल में आता है 236 ज़ा, 218 ज़ा, 29 ज़ा, 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 3। रूट में आपके पास ये होता है कि जिस वैल्यू का पैर बन जाता है वो रूट से बाहर आती है। देखो 2 का पैर बना तो एक पैर इसका बना, एक 3 का पैर बना, तो आपके पास 2 और 3 बाहर आएगा जिसको मल्टीप्लाई करके आपके पास 6 बनता है। 6 रूट जिस चीज़ का पैर नहीं बनता वो रूट में रह जाएगी वैल्यू, तो ये अंडर रूट 2। तो ये एल एम का आंसर आपका क्या आ गया, और एल एम आपको मैंने फिगर में लिख के बता दिया है कि एल एम आपका क्या है, स्मॉल एम। तो आप इसके शुरू में आप लिख दोगे कि स्मॉल एम। फिर उसके बाद एल एम निकाल लिया, एल एम के बाद आप क्या निकालोगे, एम एन निकाल, कोई भी निकाल लो आपकी मर्जी। एम एन निकालोगे बिल्कुल इसी तरह, एम की कोऑर्डिनेट रखे 8 2, फिर आपने एन के कोऑर्डिनेट लिखे यहाँ पर, फिर एन के कोऑर्डिनेट रखे, एन के कोऑर्डिनेट 9,9 है। वैल्यूज सॉल्व कर लेता हूँ। तो एम एन आपके पास देखो क्या है, एल है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ एल ही लिख सकते हो। सही, अंडर रूट वैल्यूज प्लेस करनी है, वैल्यूज के लिए x1 y1 x2 y2, ये मैन्युअली पार्ट प्रॉपर्ली करना है, अगर इसमें गलती होगी तो आंसर नहीं आएगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको अभी आप कैलकुलेटर में ही सॉल्व करोगे, तो कैलकुलेटर में अगर आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है इस पार्ट तो बहुत वेल एंड गुड है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, और यहाँ 7 का स्क्वायर यहाँ 50 आएगा पहले, फिर आप 50 का एलसीएम लोगे। जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है उनको भी समझ आ जाए इसलिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 225 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, जो पैर बन गया 25 का 5 बाहर, पैर जिसका नहीं बना वो 2 अंदर। सही, तो ये आपने एक डिस्टेंस निकाला। देखो लाइन लगा देता हूँ कि आपको कॉपी करते हुए मुश्किल नहीं हो। सेकंड आ गया, तीसरा डिस्टेंस आपका क्या निकलना है, एम एन निकाल लिया, और एल एन रह गया आपका, एल एन। तो आपने एल के कोऑर्डिनेट लिखे 2 एंड 8 दिए हुए हैं, एन के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं 9,9 आपने लिख दिए, फॉर्मूले में रखोगे, और एल एन आपने फिगर में देख लिया कि आपके पास एल और एन किसके बराबर है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एल एन आपके, सॉरी एल के बराबर, यहाँ पर गड़बड़ गए। देखो एम एन आपका जो है वो, यहाँ पर मैंने आपका कुछ गड़बड़ की, एम एन आपका सही था, एल था, अब आपका एल एन है, यहाँ पर आपका एल एन कहाँ गया, मैंने यहाँ एल एन लिखने के बजाय एल एम लिख दिया यहाँ पर, तो एल एन जो है वो आपका एम है। सही है यहाँ पर, अब आपने यहाँ पर लिखना एम, और ये वाला एम आपके पास आ गया अंडर रूट x2 माइनस x1। देखो x2 माइनस, अब आपकी प्रैक्टिस हो गई तो भी लिखने की जरूरत नहीं, बात है x2 x1 ये, तो 9 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर। आगे फर्दर करते हैं आप सॉल्यूशन, 9 माइनस टू 7 और ये 1, तो ये आ जाएगा 50, और अंडर रूट 50 आपका होता है 5 अंडर रूट 2। तीनों डिस्टेंस आ गए आपके पास। देखो एल की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आ गई, एन की। अगर आपने कहीं मिस्टेक की होगी लिखने में तो आपको नजर आ जाएगी कि आपके पास दो वैल्यू सिमिलर आ गई, जैसे मैंने कर ली थी। सही, अब मैं इन सेंटर का फॉर्मूला यूज करूंगा। इन सेंटर के फॉर्मूले में मेरे पास क्या, एक्स कॉमा वाई, मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ, एल x1 m x2 n x3 अपॉन l प्लस m प्लस n, फिर कॉमा l y1 m y2 n y3। सही, ए बी सी की जगह मैंने सिर्फ क्या किया, एल एम एन यूज़ किया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करने की ज़रूरत। सही, वैल्यूज पुट करते हैं। एल की वैल्यू देखो आपके पास क्या आई है 5 अंडर रूट 2, तो 5 अंडर रूट 2 लिखी, फिर मल्टीप्लाई की साइन या ब्रैकेट। सही, x1 की वैल्यू लेंगे, x1 की वैल्यू मैंने ऊपर से देखनी है। देखो यहाँ सबसे पहले जहाँ x1 x2 x3 लिखा था 2, फिर आ जाता हूँ प्लस m की वैल्यू मेरे पास है 5 अंडर रूट 2, फिर x2 की वैल्यू देखूंगा, x2 की वैल्यू मेरे पास क्या थी m कोऑर्डिनेट से, देखो 8 मल्टीप्लाई 8, फिर आपके पास n, आपने देखा n की वैल्यू आपने जो फाइंड की थी वो थी 6 अंडर रूट 2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की साइन, x3 की वैल्यू 9 अपॉन l, l की वैल्यू आपके पास क्या है 5 अंडर रूट 2, m की वैल्यू 5 अंडर रूट 2, और n की वैल्यू आपकी 6 अंडर रूट 2, ये हो गई। आगे भी वैल्यू पुट करते हैं, l की वैल्यू 5 अंडर रूट 2 है, y1 की वैल्यू देखो यहाँ से देखेंगे, y1 की वैल्यू 8, यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाय 8, फिर प्लस आपके पास क्या है m फॉर्मूले में m की वैल्यू आपने लिखी, फिर उसके बाद y2, क्वेश्चन में आप y2 पे आ जाओगे, y2 की वैल्यू 2 गिवन है, आपने 2 लिख दी यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, फिर n स्मॉल n की वैल्यू आपके पास क्या है 6 अंडर रूट 2, और y3 की वैल्यू 9, नीचे l प्लस m
वैल्यू, फिर n की वैल्यू 6 अंडर रूट, वैल्यूज पुट कर दी मैंने, ब्रैकेट क्लोज। आगे आ जाते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट वाली से मल्टीप्लाई होती है, बगैर अंडर रूट वाली वैल्यू बगैर अंडर रूट के। तो जिन पे अंडर रूट नहीं था मैंने उनको सॉल्व किया, अंडर रूट 2 एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर भी 8 5 ज़ा 40 अंडर रूट 2, फिर 6 9 ज़ा 54 54 अंडर रूट 2। नीचे आ जाते हैं, 5 + 5 10 10 + 6 16 अंडर रूट 2, फिर 8 5 ज़ा 40 40 अंडर रूट 2, 5 2 ज़ा 10 अंडर रूट 2, 6 9 ज़ा 54 अंडर रूट 2। नीचे देखो क्या है, प्लस में ये नंबर सिर्फ प्लस होंगे, सही है ना, जैसे पीछे हमने स्टेप में किया 16 अंडर रूट 2। ऊपर भी अब सेम स्टेप देखो, अंडर रूट के शुरू के जो नंबर है वो सब प्लस साइन में, इनको सॉल्व करोगे आप तो 54 40 और इसको सॉल्व करोगे तो 104 अंडर रूट 2। नीचे आपका है 16 अंडर रूट 2, यहाँ पर भी आपका 104 अंडर रूट 2, नीचे 16 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट हर जगह कैंसिल हो गया आपका। ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं या 16 के टेबल में? 4 के टेबल में तो आते ही है कन्फर्म। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी जाएगा 4, 8 ज़ा 24। अभी भी देखो कट रहा है 4 के टेबल में, 4 1 ज़ा 4, 4 के टेबल में 28 आता है, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। आपके पास यहाँ बच गया 7, सेम यही नंबर है, इसका मतलब ये 7 पे कटेगा, तो 7 7 आपका क्या आ गया, इन सेंटर का आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आता है, यहाँ पर आपने x, y लिखना है। नाम देना चाहो तो यहाँ पर I नाम दे सकते हो। तो ये आपका रिजल्ट और यही आपका आंसर है। एग्जामिनेशन व्यू में थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है, सही। तो एक पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया, फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट भी मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा कंप्लीट इंशाल्लाह। इसमें और थोड़ा डायरेक्ट स्टेप कर सकेंगे तो हम यहाँ पर भी करेंगे। अब आपको देखो ट्राइंगल बनाना मैंने बताया था कंपलसरी है। कोऑर्डिनेट इस बार पी क्यू नाम दिया ना, तो मैं आपको देखो ए बी सी से भी करके दिखाता हूँ। इसमें पी क्यू एंड आर, सही है। आपके पास क्या है, पी के सामने पी कर दिया, क्यू के सामने क्यू कर दिया, आर के सामने आपने आर कर दिया। पी क्यू आर की तरतीब को आप यूं कर दो, ए बी सी। फिर उसके बाद आप इनकी और वैल्यूज देखो क्या है। आपके पास ये आर डिस्टेंस किस किस के बीच में आ रहा है, पी क्यू के बीच में आ रहा है। इसका मतलब पी क्यू का आपने डिस्टेंस लेना है। आर क्यू के डिस्टेंस के बीच में आ रहा है, यहाँ लिख दिया आपने आर क्यू। ये आपका पी आर के डिस्टेंस में आ रहा है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया पी आर का डिस्टेंस। तो इसका मतलब आपको ये 1 2 और ये 3 डिस्टेंस निकालना है, तब जाके आपके पास ए बी सी की या पी क्यू आर की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले सवाल में मैं यही करता हूँ कि पी क्यू आर सारे डिस्टेंस निकालता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगना है, फॉर्मूला एक दफ़ा सवाल में लिखना कंपलसरी बनता है, वरना स्टेप के मार्क्स काट सकते हैं एग्जामिनर आपके। -y1, सही है। फॉर्मूला लिख दिया, बारी बारी निकालता हूँ। पहले मैं पी क्यू निकाल लेता हूँ। पी क्यू निकालने के लिए पी पॉइंट लिखूंगा, फिगर से यहाँ से देख रहा हूँ क्वेश्चन में मैंने लिखे हुए -63,7। क्यू कोऑर्डिनेट क्या है 20,7, मैंने पी क्यू लिख दिया। फाइंड करता हूँ डिस्टेंस, तो पी क्यू आप देखो यहाँ पर क्या है लिखा है आपने, आर या सी के बराबर। अगर ए बी सी से चल रहे हो तो ए बी सी लिखोगे, आर पी क्यू से चल रहे हो तो ये लिखोगे। मैं ए बी सी के हिसाब से चल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आप सी लिखूंगा अपने पास कि ये मेरा सी का डिस्टेंस है, पी क्यू से निकलेगा। फॉर्मूले में होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 20, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर -36 स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 7 माइनस 7 का स्क्वायर। सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप सॉल्यूशन में स्क्वायर कैलकुलेटर यूज़ करोगे। कैलकुलेटर में आप पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिखोगे, सही है, पूरी वैल्यू ब्रैकेट समेत। प्रॉपर अगर ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो लाजमी कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक होगी। ये 36 है, तो ये आ रहा है 36 46 56, तो ये हमारा आंसर जो आ रहा है वो सॉल्व करने पे आंसर आएगा आपको 56 पूरा पूरा। फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड सॉल्व करते हैं, कोई भी सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी। कभी आर क्यू नज़र आ रहा है, आप आर क्यू पहले कर लो। आर की कोऑर्डिनेट आपके पास फिगर में देखो क्या है, फिगर में नहीं क्वेश्चन से, सही 0 -8। अब फिगर में भी लिख सकते हो, बड़ी फिगर बनानी पड़ेगी थोड़ी साफ सुथरी आपको। फिर 27 आर आ गया, क्यू आ गया। आर क्यू के डिस्टेंस को फिगर में देखो क्या नाम दिया हुआ है, ए नाम दिया, इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे ए। यहाँ पर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे 20 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 माइनस, फिर -8 का स्क्वायर, 7y2 माइनस y1, तो फॉर्मूले का माइनस, फिर ये वैल्यू है, सही। इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8 + 7 15, 15 और 20, 20 का स्क्वायर 400
प्लस 225, 625 और 25, इसका आंसर आएगा आपका सॉल्व करके 25। सही, ये सेकंड सॉल्व हो गया। कैलकुलेटर में पूरा लिखना है, आपने मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैलकुलेटर नहीं है फिर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर आपके पास क्या है, थर्ड आपके पास क्या है, कौन सा बच गया, पी आर। आपने यहाँ लिखा पी आर, पी के कोऑर्डिनेट लिखे आपने ऊपर से देखे, पी के कोऑर्डिनेट है -36,7। आर के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या, देखो ये वाले में आ रहे हैं 0, -8। x2 -x1 फॉर्मूले में लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर मैंने फिगर में b नाम दिया, इसको यहाँ लिख दिया b √x2 -x1, तो 0 ये आ गया x2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर -36 स्क्वायर, फिर y2 -y1, y2 की वैल्यू -8, फिर y1 की वैल्यू -7। इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं। 36 स्क्वायर, तो मेरे पास भी कैलकुलेटर मौजूद है तो मैं कैलकुलेटर से यूज़ करूँगा। तो ये आ रहा है 36 और 15। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है, मैंने लिखा गलत है, 36 स्क्वायर और यहाँ पर 15 का स्क्वायर, तो ये मेरा आ रहा है 1521 आ रहा है पहले अंडर रूट के अंदर, फिर इसका जब मैं अंडर रूट ले रहा हूँ आंसर आ रहा है 39 सॉल्व करके। सही, आप डायरेक्ट पूरा कैलकुलेटर में रखोगे तो आपका 39 आंसर आ जाएगा। जो आप पहले आपका आंसर आएगा 1521 आ रहा होगा, 1521, उसके बाद जब अंडर रूट लोगे तो आपका ये आएगा। सही है, और अगर आप कैलकुलेटर में अंडर रूट के साथ पुट करो तो अंडर रूट, फिर एक ब्रैकेट बनाना, फिर पूरी वैल्यू जैसे ब्रैकेट में लिखी है वैसे लिखोगे, फिर एक और ब्रैकेट क्लोज करोगे, तब जाके कैलकुलेटर आपका आंसर देगा। याद रखना, जब भी अंडर रूट बनाओगे, एक ब्रैकेट अंडर रूट बनाओगे, एक ब्रैकेट ओपन, एक ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर अपनी वैल्यू लिखोगे। अगर अंडर रूट बना के ब्रैकेट नहीं लिखोगे आंसर गलत आएगा। सही, ये बात याद रखना। ये आपके पास ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ए बी सी की वैल्यू को अब आपने इन सेंटर के फॉर्मूले में पुट करना है। इन सेंटर का फॉर्मूला एक दफा सवाल में लिखना जरूरी है। अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपका आंसर नहीं आए, वो मार्क्स कट सकते हैं। सही है, तो ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, फिर आपके कॉमा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। सही है, ये आपके पास इन सेंटर आ गया। उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, x1 x2 x3 सारी वैल्यू पता है। देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपके पास वैल्यू x1, फिर आपके पास y1, फिर x2 y2 x3 y3। क्वेश्चन में डायरेक्ट जो तीन वैल्यू थी x1 y1 इस तरह की। सही है, तो पहले से वैल्यू मैं लिखता हूँ। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो ए की वैल्यू आई है 25, तो मैंने लिखी 25। फिर मैंने क्वेश्चन में देखना है भाई x1 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, -36 आ रही है, तो -36 लिखी। फिर प्लस b की वैल्यू आई है 39, फिर x2 की वैल्यू मेरे पास 20 है, x2 की वैल्यू लिखी 20, फिर प्लस x3 c की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, देखो क्वेश्चन में 56 आई है सॉल्व करके। फिर x3 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, x3 की वैल्यू आपके पास 0 के बिना क्वेश्चन में। सही, तो ये आपने लिख दी 0 डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू आपकी 39 है, सी की वैल्यू 56 है, जो भी वैल्यू आ रही हो। फिर कॉमा, फिर आपके पास क्या आता है, ए y1, ए की वैल्यू आपकी 25 है, फिर मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू देखो सवाल में देखिए 7 है, फिर प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 39 है, फिर आपके पास y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, y2 की वैल्यू 7 दी भी, y2 की देखो y2 की 7 दी और y3 की -8 दी है। सही, तो 7 लिख दी। उसके बाद फिर आपके पास प्लस की साइन, तो मेरे पास जगह कम पड़ रही है, मतलब मैं जगह यहाँ पर थोड़ी एक्सपेंड कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 7। उसके बाद फिर प्लस, फिर आपके पास सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 56, तो आपने लिखी 56, फिर मल्टीप्लाई की साइन, फिर आपके पास y3 की वैल्यू है -8। सही है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 25 प्लस 39 प्लस 56। सही है, अब आपने कैलकुलेटर अपना यूज़ करना है। कैलकुलेटर में आप पूरी ऊपर की टर्म एज इट इज़ लिखते हो। जब आप पूरी ऊपर की टर्म एज इट इज़ लिखते हो तो आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय -36 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 20,
और आगे का भी लिखो, क्योंकि आगे 0 इसलिए मैं लिख नहीं रहा, इसका आंसर आ रहा है -120। नीचे की वैल्यू भी प्लस करेंगे, 25 प्लस 39 प्लस 56, नीचे भी आ रहा है 120। यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 56 मल्टीप्लाई बाय -8। तो इस बार हमारे पास यहाँ पर आ रहा है मैंने एक वैल्यू यहाँ पर 22 लिख दी 25 की वजह स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर आ रहा है 621, नहीं 7 है ये, तो ये आ रहा है हमारा 25 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 39 प्लस 39 0 आ रहा है पूरा पूरा सर, और नीचे 120। 120 से 120 कट जाएगा, माइनस की साइन है, ये बची 1, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो, इस वजह से इन सेंटर का आपका आंसर क्या आ गया, 1 -1, 0। सही, इन सेंटर क्या होता है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनता है जो इसके सारे साइड्स को कट करता है वो हमारा क्या कहलाता है, इन सेंटर। तो ये ऐसा ट्राइंगल जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, सही, इसका जो सेंटर होता है वो इन सेंटर होता है, तो हमें इसका सेंटर निकालना था। तो ये दो पार्ट हमारे थे क्वेश्चन नंबर 15 के, जो मैंने सॉल्व करा दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16 में पी पॉइंट दिया हुआ है, क्यू पॉइंट जल्दी से चलते हैं। पी पॉइंट, क्यू पॉइंट इज कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिव, फाइंड द रेशो। आपको रेशो फाइंड करना है। आप देखो कैसे करेंगे, सवाल में आपको देखो कंडीशन दे रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस, तो याद रखना एक्स एक्सिस का मतलब होता है y.0, तो इस पे कोऑर्डिनेट होता है a,0। y एक्सिस का मतलब होता है x.0, तो 0, भी पीछे लिखवाया भी था, याद रखना। x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों का जिक्र करें तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट मैंने बता दिया, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बता दिया। इसी तरह आगे हमारे को रेशो फाइंड करना है और वैल्यूज दी हुई है पी क्यू। तो इसकी कंडीशन और डायग्राम इस तरह बनेगी कि एक देखो एक्सिस दे रहा है, एक्स एक्सिस ये होता है, ये वाई एक्सिस, तो एक लाइन है ये जा रही है पी और क्यू। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पी है और एक जगह क्यू है, ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट करती हुई जा रही है इन पॉइंट्स की वैल्यू, जैसे आपने फिगर से या अपनी कंडीशन से जो लिखा हुआ इसके वैल्यू लिख दी, आपको पी और क्यू दिया। इसके बीच के आपको रेशो फाइंड करने हैं कि पॉइंट ऑफ डिवीजन में फाइंड द रेशो इन विच ए, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को ए नाम दिया इन्होंने, इस पॉइंट को बी नाम दिया, सही है, ए बी नाम दिया हुआ है। तो हम देखो किस तरह करेंगे। अब इस फिगर को दो कंसिडर कर लो, देखो ये लाइन जा रही थी, पॉइंट पी था, पॉइंट क्यू था, एक दफा सिर्फ ए पॉइंट को कंसिडर करो। ए पॉइंट की वैल्यू देखो फिगर में मैंने लिखी a,0। तो अब आपके पास कंडीशन ये बन गई कि पी क्यू आपके पास गिवन है, एक्स वाई आपके पास ये है, और आपको फाइंड करना है रेशो। तो पी क्यू यहां से शुरू होगा, रेशो एम एन, तो एक दफा एम एन निकालना है यहां से। और जब दूसरी फिगर आप इसी को कंसिडर कर रहे हो तो देखो ये फिगर है, पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, अगली दफा हमने बी पॉइंट इस तरफ लिया है और ये है 0,b से नाम दिया। अगली दफा हमें ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर m, सॉरी साफ सुथरी बना लेते हैं डायग्राम, या बना लेना कि रिवीजन करते हुए m और n, तो ये m और n आपके पास बनेगा, सही। तो n और ये m, सही है। तो एक दफा सॉल्व होगा, ये दूसरी दफा सॉल्व होगा, सही। कैसे, देखो सवाल ले लेते हैं, p -8, 10, q 6, -4 बी द पॉइंट, सही। फिर उसके बाद हमें बोल रहा है ए बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का वर्ड दे रहा था, तो एक्स एक्सिस जो मैंने पॉइंट क्या लिया, ए पॉइंट आपका है a,0, ये फिगर वाला पार्ट है, सही। फिर इसी तरह बी द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की बात करें तो 0,b, हमें एक दफा ए बी के लिए रेशो लेना है, ए पॉइंट के वक्त a,0 के वक्त एक दफा रेशो फाइंड करना है m रेशो n, और एक दफा b पॉइंट के वक्त 0,b गिवन है, इसका रेशो फाइंड करना है, सही। दो दफा फॉर्मूला लगेगा, मेथड तकरीबन दोनों का सेम है, फॉर्मूला बाइसेक्टर रेशो वाला लगेगा, x, y। फॉर्मूला एक दफा लिखता हूँ, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m1 m प्लस n, फिर कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पहले ए पॉइंट के लिए सॉल्व करते हैं। ए पॉइंट आपका क्या है, a,0, m आपको नहीं पता, आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ये x1, ये y1, x2 एंड ये y2। तो x2 पहले रखना है, फिर x2 6, फिर n की वैल्यू आपको नहीं पता, x1 की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय m प्लस n एज इट इज। यहाँ पर भी m, y2 की वैल्यू आपके पास देखो -4 है और एक 10 है,
तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -4 n मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड में क्या है m प्लस n, ये हमारा क्लोज होगा। 6m माइनस 8n डिवाइडेड बाय m प्लस n, m n अलग अलग वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते, ना ऊपर नीचे कट सकते हैं, तो -4m प्लस 10n m प्लस n, ये a कोऑर्डिनेट क्या आ गया a, 0। मैंने आपको पीछे समझाया था इस तरह के सवाल में, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी लाजमी पिछली वीडियो देख लें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें कि आगे और वीडियो जब भी आए सेकंड ईयर के चैप्टर्स की, न्यू चैप्टर क्योंकि न्यू बुक है, जब भी आएगी आपको मिलती जाएगी। और जो स्टूडेंट बाद में भी देखेंगे तो वो अपने मेरे चैनल को जाकर अच्छे से सर्च कर लें, हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन की प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मेरे चैनल पे जो न्यू है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ए दिया हुआ बी दिया। अब अगर इस तरह से आ जाए यहाँ कुछ सॉल्यूशन नहीं हो तो हम कंपेयरिंग करते हैं। देखो ए को 0 से कंपेयर करेंगे और 0 को इससे कंपेयर करेंगे। हमें कोऑर्डिनेट निकालने को सवाल में नहीं बोला, देखो सिर्फ रेशो फाइंड करना है, इस वजह से मैं इसको कंसिडर ही नहीं करूंगा, ना इसको सॉल्व करने के लिए कुछ करूंगा, क्योंकि मेरे को रेशो निकालना होता है। तो जहां 0 या नंबर होता है आप रेशो उसी से फाइंड करते हो। तो 0 इज इक्वल टू -4m प्लस 10n डिवाइडेड बाय m प्लस n, सही है। जहाँ नंबर या 0 होगा वहीं से सॉल्व करोगे, वेरिएबल से नहीं करोगे। तो ये वाला पार्ट वहाँ जाके खत्म हो गया। 0 इज इक्वल टू -4m माइनस 10n प्लस 10n, सॉरी -4m है, वहाँ जाके +4m हो गया, यहाँ बचा 10n। रेशियो फाइंड करने का मतलब है कि m के नीचे आपको n लेके आना है। तो आप n को अगर यहाँ लेके आओगे तो 4 10 के नीचे आ जाएगा, 10/4। ये हो गया m रेशो n, 2 2 4, 2 5 10, तो 5/2। एक आंसर आ गया आपका ए पॉइंट के लिए। अब इसी तरह बी पॉइंट के लिए सॉल्व होगा, सेम सॉल्यूशन इसी तरह चलेगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा, सही है। तो मैं इसी में आपको करेक्शन चेंज करके दिखा देता हूँ कि अब जब बी के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट आएगा बी क्या है, 0, बी। तो बिल्कुल सॉल्यूशन सेम टू सेम जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, बी ले लेंगे। मैं पहले पूरा मिटा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, सही। ये मैंने मिटा दिया, सही। इसी में आपको सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा, सही। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखो बी में क्या है, 0, बी है, यहाँ पे लिखा। सॉल्यूशन सेम टू सेम बिल्कुल होगा, कोई फर्क नहीं होगा। अब जब कंपेयरिंग होगी तो 0 की इससे कंपेयरिंग होगी, 20 की इससे कंपेयरिंग। बहुत सारे बच्चे 0, रख के सॉल्व करते हैं तो इस टाइप के मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए अलग अलग करना जरूरी है। अब जब कंपेयरिंग करूंगा तो जो मैंने आपको बताया नंबर वाली वैल्यू होती है या 0 तो वहीं से कंपेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता तो बी को भी कंपेयर करते पुट करने के लिए, अभी जरूरत नहीं है इसलिए एज इट इज करूंगा अलग। ये आ गया m प्लस n, सही है। ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई खत्म, तो 6m माइनस 8n प्लस 6n है, वहाँ जाके -6m माइनस 8n। हमें m रेशो n चाहिए, m/n हो जाएगा, n नीचे आ गया, और 8 डिवाइडेड बाय 6, माइनस है, ये भी माइनस में, माइनस से माइनस कटिंग, 2 4 8, 2 3 6, तो m रेशो n का आंसर क्या आ गया, 4/3। ये आपके पास m रेशो n का आंसर आ गया, क्लियर। तो पहले आपके पास a पॉइंट से क्या आंसर आया था, 5/2 आया था, फिर दूसरे के लिए रेशो आपका 4/3, ये आपका क्या बन जाएगा, रिजल्ट, सही है। सही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। आपको मैंने पूरा डिटेल में सवाल समझा दिया, और हमारी वीडियो के पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 और 16 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट 17 और 18 दो क्वेश्चन बच गए। नेक्स्ट वीडियो आप देख लें, इसके बाद आपको जिनको भी उसमें डाउट है या उसमें कोई समझने वाला टॉपिक है वो समझ लें, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप नहीं समझ सकते, इसलिए कोशिश करो एक एक दो सवाल समझो, इसकी प्रैक्टिस को फिर दूसरी वीडियो पे जाओ तो आसानी होगी। एक साथ आप बिल्कुल हर चीज़ नहीं समझ सकते, सही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ।